हेलो, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है सब लोग अपनी तैयारी अच्छे से कर रहे होंगे। जैसे कि आप सभी लोग को पता है कि 13 जुलाई से आपको बिहार पुलिस का जो एग्ज़ाम है शुरू होने वाला है, तो आप अपने अच्छे से तैयारी कीजिए ताकि आपका अच्छे से सिलेक्शन हो जाए। ठीक है, उसी के ध्यान में रखते हैं हम लोग आपको रेगुलर आपको करंट अफेयर क्वेश्चन का प्रैक्टिस, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का प्रैक्टिस, पॉलिटिक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का प्रैक्टिस, आपको हिस्ट्री के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का प्रैक्टिस, फिर आपको जीके जीएस के 50 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का जो प्रैक्टिस है डेली करवाया जाता है। हम लोग डेली आपको लगभग 400 प्लस क्वेश्चन का आपको प्रैक्टिस कराते हैं। इसके साथ ही साथ आपको रात के 8 बजे हम लोग टेलीग्राम पे आपको क्यूज भी करवाया जाता है जो बिहार पुलिस स्पेशल होता है, वहाँ भी ज्वाइन करके आप क्वेश्चन का प्रैक्टिस कर सकते हैं। हम लोग यह जो क्लास है आपको डेली करवाया जाता है ताकि आपको अधिक से अधिक लाभ हो सके। इसके साथ ही साथ हम लोग ऑलरेडी आपको आधुनिक भारत के संबंधित जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है उसका आपको प्रैक्टिस करवा चुके हैं। बिहार के आधुनिक इतिहास से संबंधित क्वेश्चन का जो प्रैक्टिस है वो अभी ऑलरेडी हम लोग करवा चुके हैं। फिर आपको भारत के मध्यकालीन इतिहास से संबंधित जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है उसको भी हम लोग करवा चुके हैं। इसके साथ साथ हम लोग बिहार के मध्यकालीन इतिहास से संबंधित जो आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है हम लोग उसको भी करवा चुके हैं। इसका आपको पूरा जो वीडियो है प्लेलिस्ट में मिल जाएगा, आप वहाँ से देख सकते हैं। आज के क्लास से हम लोग आपको प्राचीन भारत के इतिहास से संबंधित इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को हम लोग शुरू करने वाले हैं। तो आप सभी लोग क्लास को ज्वाइन कर लीजिए, अपने अपने ग्रुप में शेयर कर लीजिए ताकि अधिक से अधिक लोग ज्वाइन कर सकें। हम लोग आज के क्लास से आपको प्राचीन भारत के इतिहास से संबंधित जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आप उसको शुरू कर रहे हैं। अभिषेक यादव, थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग। चलिए क्वेश्चन को हम लोग स्टार्ट करते हैं। जैसा कि आप सभी लोग को पता है हम लोग रेगुलर आपको 50 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का जो प्रैक्टिस है रेगुलर आपको कराया जाता है ताकि आपको जो रिविजन है, ठीक, क्वेश्चन का जो प्रैक्टिस और रिविजन, और हम लोग क्वेश्चन आंसर के साथ साथ उससे संबंधित आपको फैक्ट भी बताया जाता है जिससे आपका रिवीजन भी साथ साथ होते रहे। ठीक, चलिए पहला आरके स्टडी, गुड मॉर्निंग, थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग। पहला जो क्वेश्चन कह रहा है कि जैन परंपरा, पहला क्वेश्चन कह रहा है कि जैन परंपरा के अनुसार कौन अंतिम से एक पूर्व तीर्थंकर माने जाते हैं। आपको बताना है अंतिम से एक पूर्व, मतलब जैन धर्म में आपको बताइए कि जैन धर्म में कितने तीर्थंकर हैं। तो जैन धर्म में आपको टोटल 24 तीर्थंकर है। आप सभी लोग को पता है कि जैन धर्म में आपको टोटल 24 तीर्थंकर हैं। तो क्वेश्चन में जो आपसे पूछ रहा है कि 24 तीर्थंकर में से आपको पूछ रहा है कि अंतिम से एक पूर्व, मतलब अंतिम से एक पूर्व मतलब क्या हो जाएगा, 23वें तीर्थंकर कौन थे आपको बताना है। 23वां तीर्थंकर कौन थे, तो 23वां जो तीर्थंकर थे आपको पार्श्वनाथ थे। ऑप्शन आपका ए सही हो जाएगा। तो जो आपको पहला का ए आंसर बता रहे हैं उनका सही है। 23वां पार्श्वनाथ आपको 23वां तीर्थंकर थे। महावीर आपको 24वां तीर्थंकर थे और यह आपको अंतिम तीर्थंकर भी थे। इसके साथ साथ आपको महावीर को, ठीक है, स्वामी महावीर को आपको जैन धर्म का वास्तविक संस्थापक के रूप में भी जाना जाता है। इस चीज़ को भी आपको ध्यान रखना है। चलिए ऋषभदेव जो आपको जैन धर्म के पहले तीर्थंकर थे, इस चीज़ को भी याद रखेंगे। तो इतना सारा पॉइंट इस क्वेश्चन से याद रखना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को बढ़ते हैं। दूसरा नंबर क्वेश्चन का आंसर बताएंगे हम लोग। सभी लोग क्लास को जरूर लाइक करेंगे, अपने अपने ग्रुप में जरूर शेयर कीजिएगा। दूसरा नंबर क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है कि निम्न में से किस स्रोत के अनुसार यह कहा जाता है कि अशोक ने श्रीनगर शहर को बनाया था। आपको बताना है कि निम्नलिखित में से किस स्रोत के अनुसार यह कहा जाता है कि अशोक ने श्रीनगर शहर को बनाया था। तो ये आपको हो जाता है कलहड़ की राजतरंगिणी। ठीक है, कलहड़ की राजतरंगिणी में यह लिखा गया है कि जो आपको वर्णित है कि अशोक ने आपको श्रीनगर आपको जो शहर है उसको बसाया था। तो इस चीज़ को ध्यान रखेंगे। ठीक है, तो यहाँ से एक और पॉइंट जो आपको याद रखने योग्य है, ये आपको याद रखेंगे राजतरंगिणी के लेखक कौन है। ठीक है, राजतरंगिणी के लेखक कौन है, तो आपको कलहड़ है। तो इस चीज़ को भी याद रखेंगे। तो 24 का जो ए आंसर बता रहे हैं उनका सही है। एक बार सभी लोग क्लास को जरूर लाइक करेंगे, अपने अपने ग्रुप में जरूर शेयर कीजिएगा। चलिए तीसरा और चौथा नंबर क्वेश्चन का आप आंसर बताएंगे। तीसरा आपको जो क्वेश्चन है, आपको दक्षिण भारत में जैन धर्म का प्रचार प्रसार हुआ था। ठीक है, आपको दक्षिण भारत में जो जैन धर्म का प्रचार प्रसार किसके द्वारा हुआ था बताइए। तो आपको भद्रबाहु द्वारा, किसके द्वारा हुआ था, भद्रबाहु द्वारा का हुआ था। तो ऑप्शन आपका 4 सही हो जाएगा। तो जो आपको तीसरा का 4 आंसर बता रहे हैं उनका सही है। ठीक, आपको याद रखेंगे जैन धर्म का जो विभाजन है, ठीक, अगर हम लोग आपसे पूछ दे कि जैन धर्म का विभाजन किसके शासनकाल में हुआ था, तो जैन धर्म का जो विभाजन है आपको चंद्रगुप्त मौर्य, किसके शासनकाल में हुआ, तो चंद्रगुप्त मौर्य के शासनकाल में आपको जैन धर्म का विभाजन हुआ था। इस चीज़ को भी आपको ध्यान में रखेंगे। और जो आपको जैन धर्म को 2 पार्ट में विभाजित हुआ था, आपको दिगंबर और श्वेतांबर। ठीक, 2 आपको पार्ट में विभाजित हो गया था। दिगंबर और श्वेतांबर के आपको पार्ट में विभाजित हो गया था। दिगंबर का नेतृत्व किसने किया था, भद्रबाहु ने। ठीक, भद्रबाहु ने दिगंबर का नेतृत्व किया था और श्वेतांबर का जो नेतृत्व आपको स्थूलभद्र ने किया था। तो इतना सारा पॉइंट इस क्वेश्चन से याद रखेंगे। ठीक है, ये सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपको इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है जो आपको मैं बता रहा हूँ, क्योंकि आपको ये सब पॉइंट्स आपको एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। चौथे नंबर क्वेश्चन आपको बताइए क्या कर रहा है कि गुप्त काल में सर्वोच्च न्यायिक प्राधिकार किसके पास था। गुप्त काल में सर्वोच्च न्यायिक प्राधिकार किसके पास था, तो ये आपको राजा के पास था। तो ऑप्शन आपका 4 सही हो जाएगा। ठीक, और आपको अगर गुप्त वंश की स्थापना की बात करें तो गुप्त वंश की स्थापना किसने किया था, तो श्रीगुप्त ने किया था। तो ये भी पॉइंट याद रखेंगे, ये गुप्त वंश की स्थापना किसने किया था, श्रीगुप्त ने किया था। तो चौथा का जो 4 आंसर बता रहे उनका सही। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को बढ़ते हैं। 5वां नंबर क्वेश्चन का आंसर बताएंगे।
5वां नंबर क्वेश्चन का आंसर बताएंगे। देखिए 5वां नंबर क्वेश्चन में क्या कर रहा है, कृषि की शुरुआत संभवतः हुई, कृषि का जो शुरुआत है संभवतः कब हुआ था, तो आपको नौपाषाण काल में। कब हुआ था, नौपाषाण काल में हुआ था, नौपाषाण। तो ऑप्शन 2 आपका सही हो जाए। तो 5वां का जो 2 आंसर बता रहे हैं उनका सही। नेक्स्ट क्वेश्चन के बढ़ते हैं। हम लोग डेली आपको क्वेश्चन का जो प्रैक्टिस है ये देखिए, सुबह 8 बजे, सुबह में 8 बजे, सुबह में 9 बजे, सुबह में 10:30 बजे और रात के 10 बजे, ये सभी जो क्लासेज होती है वो लाइव कराया जाता है। इसके साथ ही साथ आपको रिवीजन क्लास भी कराते हैं हम लोग। हम लोग आपको ऑलरेडी आपको जो 300 क्वेश्चन का जो रिवीजन क्लास आपको अभी करंट अफेयर कराया गया है, इसके साथ साथ हम लोग बिहार पुलिस के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का भी आपको रिवीजन कराया जाएगा। ऑलरेडी हम लोग अब बिहार पुलिस प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का फिनिश कर चुके हैं 33 सेट। इसके साथ ही साथ हम लोग सोच रहे हैं कि आपको रिवीजन भी कराएं ताकि आपको अधिक से अधिक चीज़ें आपको याद हो। ठीक है, भूलने का जो आपको जितना ज़्यादा पढ़िएगा भूलने का जो समस्या उतना कम हो जाएगा। इसके साथ ही साथ हम लोग आपको इतिहास, भूगोल, नागरिक की सभी चीज़ें आपको सोशल साइंस और आपको साइंस से संबंधित भी क्वेश्चन का प्रैक्टिस कराया जाएगा। तो आप बस हमारे साथ जुड़े रहिए, क्वेश्चन का प्रैक्टिस करते रहिए। चलिए 6वां नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है कि निम्न में से किस समकालीन ब्राह्मणवादी विश्वास में बुद्ध ने पूर्ण आस्था व्यक्त की। आपको बताना है कि निम्न में से किस समकालीन ब्राह्मणवादी विश्वास में बुद्ध ने पूर्ण आस्था व्यक्त किया था, बताइए। तो आपको व्यक्त किया था जीवन चक्र में। तो ऑप्शन 4 आपका सही हो जाएगा। तो 6वां का जो 4 आंसर बता रहे हैं उनका सही है। चलिए 7वां नंबर क्वेश्चन का आंसर बताएंगे। 7वां नंबर क्वेश्चन का आंसर बताएंगे। सभी लोग क्लास को जरूर लाइक कीजिएगा, अपने अपने ग्रुप में जरूर शेयर कीजिएगा। कह रहा है कि 7वां नंबर क्वेश्चन में किस स्थान पर भगवान महावीर की मृत्यु हुई थी। अगर हम लोग बात करें भगवान महावीर की मृत्यु कब हुआ था और कहाँ हुआ था, तो भगवान महावीर का जो मृत्यु है आपको हुआ था 443 BC में। कब हुआ था, 443 BC में हुआ था। ठीक, 443 BC, 443 BC में हुआ था। और कहाँ हुआ था, तो ये आपको पावापुरी में। ठीक है, पावापुरी में हुआ था। तो इस चीज़ को याद रखेंगे। ऑप्शन 4 आपका सही हो जाएगा। तो मतलब पावापुरी में भगवान महावीर का मृत्यु कब हुआ था, 443 BC में हुआ था। इस चीज़ को याद रखेंगे। और इनका जन्म कब हुआ था, अगर आपसे जन्म पूछ दे भगवान महावीर का जन्म कब हुआ था, बताइए। भगवान महावीर का जन्म कब हुआ था। जो भगवान महावीर का जो जन्म 540 BC में हुआ था। और कहाँ पर हुआ था, तो ये आपको कुंडाग्राम वैशाली में हुआ था। तो इस चीज़ को भी आपको ध्यान रखेंगे, कुंडाग्राम वैशाली। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को बढ़ते हैं। तो इतना सारा पॉइंट इस क्वेश्चन से याद रखेंगे। चलिए 7वां का जो डी आंसर बता रहे हैं उनका सही है। 8वां नंबर क्वेश्चन का आंसर बताएंगे। सब लोग क्लास जरूर लाइक करते रहिएगा, लाइव को लाइक करते रहिए। ठीक है, और क्वेश्चन का प्रैक्टिस करते रहिए। चलिए 8 नंबर क्वेश्चन और 9 हम लोग आपके लिए हम लोग इस जो चैनल है हम लोग का SI सीखा से, इस पर केवल और केवल आपको क्वेश्चन का प्रैक्टिस ही कराया जाता है। और इतना हम लोग क्वेश्चन का प्रैक्टिस करेंगे। केवल बाढ़ सब सुने कि बाढ़ आ जाता है, तो वहीं आपको क्वेश्चन के यहाँ पर बाढ़ आने वाला है। हम लोग इतना ज़्यादा क्वेश्चन का आपको प्रैक्टिस कराने वाले हैं। ठीक है, पर डे आपको 400 प्लस क्वेश्चन का प्रैक्टिस। अगर 400 हम लोग पकड़ लेते हैं तो 30 दिन में कितना हो जाएगा, तो 400 × 30 होता है आपको। ठीक, ये होगा आपको 12,000, ऑलमोस्ट आपको 12,000 क्वेश्चन का जो प्रैक्टिस है आपको पर मंथ कराया जाएगा। अगर 2,000 इसमें निकाल भी देते हैं तो मतलब 10,000 क्वेश्चन का तो प्रैक्टिस है मिनिमम आपको कराया ही जाएगा। तो इतना सारा क्वेश्चन, इसीलिए मैं बोलता हूँ कि ये जो चैनल है केवल और केवल क्वेश्चन का है, और क्वेश्चन आंसर के साथ उससे संबंधित फैक्ट बताते हैं, जिससे आपको पूरा का पूरा सर्वजीत कुमार, थैंक यू फॉर जानी, याद हो जाता है। ठीक है, 8 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि महावीर का जन्म 540 ईस्वी पूर्व में किस स्थान पे हुआ था। अभी मैंने बताया था कि महावीर का जन्म जो है, मृत्यु मैंने बताया था कि महावीर स्वामी का जो मृत्यु है, अच्छा 1 मिनट, 7वां नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा था, भगवान महावीर की मृत्यु पूछ रहा था। पावापुरी मैंने बताया था 443 BC में। और नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि आपको बताया भी था कि आपको कब हुआ था, भगवान महावीर का जन्म कब हुआ था। चलिए भगवान महावीर का जो मैंने आपको जन्म बताया था 540 BC में हुआ था। ठीक, 540 BC में हुआ था। और कहाँ हुआ था, तो आपको कुंडाग्राम में हुआ था, कुंडाग्राम वैशाली। ऑप्शन ए आपका सही हो जाएगा। आपको कुंडाग्राम वैशाली में इनका जन्म हुआ था और मृत्यु हुआ था आपको 443 BC में पावापुरी में। ठीक है, इस चीज़ को ध्यान रखेंगे। चलिए 9 नंबर क्वेश्चन का आंसर बताएंगे। सांची का स्तूप का निर्माण किसने करवाया था। सांची का स्तूप का जो निर्माण है यह किसने करवाया था, तो जो सांची का जो स्तूप है इसका निर्माण आपको कराया था अशोक ने। और कहाँ कराया था, तो MP में। ठीक है, मध्य प्रदेश में आपको सांची का स्तूप है। तो ऑप्शन आपका 9th का जो 3 आंसर बता रहे हैं उनका सही है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को बढ़ते हैं। ये सभी जो क्वेश्चन है आपको बिहार पुलिस के जो आपको एग्जाम्स होने वाला है 13 जुलाई से, उसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो आप इन सभी क्वेश्चन का प्रैक्टिस जरूर करें। ठीक है, ताकि और उसके क्वेश्चन के प्रैक्टिस के साथ साथ उससे संबंधित फैक्ट भी आपको जरूर याद रखना चाहिए, ताकि आपको क्वेश्चन कहीं से छूटे नहीं। क्योंकि जरूरी नहीं है कि डायरेक्टली यही क्वेश्चन आपको पूछा जा सकता है, आपको इससे संबंधित भी क्वेश्चन आपको इधर उधर थोड़ा सा घुमाकर भी क्वेश्चन पूछ सकता है। अगर आपको अच्छे से फैक्ट याद रहेगा तो आप कोई भी क्वेश्चन आप छोड़िएगा नहीं। ठीक, चलिए 10 नंबर क्वेश्चन का है
किनके शिष्य थे, ठीक है, कबीर किनके शिष्य थे, सभी लोग को पता है जो कबीर है आपको रामानंद के शिष्य थे, ऑप्शन 4 आपका सही हो जाएगा। चलिए 11 नंबर क्वेश्चन, पुरी में स्थित विश्व प्रसिद्ध जगन्नाथ मंदिर का निर्माण किसने करवाया था? आपको पुरी में स्थित विश्व प्रसिद्ध जगन्नाथ मंदिर का निर्माण किसने कराया था? तो अनंत बर्मन, ठीक, किसने कराया था? अनंत बर्मन ने कराया था, ऑप्शन 2 आपका सही हो जाएगा। तो जो 11 का 2 आंसर बता रहे हैं उनका सही है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को बढ़ते हैं, 12 नंबर क्वेश्चन का आंसर बताएंगे। 12 नंबर क्वेश्चन, सब लोग क्लास को जरूर लाइक कीजिएगा। 12 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि डायनासोर विलुप्त हुए थे, ठीक है, डायनासोर विलुप्त कैसे हुए थे बताइए, तो कब हुए थे डायनासोर विलुप्त, कब हुए थे? तो आपको क्रिटेशियस युग में हुए थे, ठीक है, कब हुए थे? तो क्रिटेशियस युग में हुए थे। अभी से आपको 65 मिलियन, ठीक है, अभी से आपको 65 मिलियन वर्ष पहले, 65 मिलियन वर्ष पहले हुए थे। इस चीज़ को ध्यान रखेंगे। आपको किस युग में हुए थे तो आपको याद रखिएगा, इस युग का नाम याद रखेंगे, क्रिटेशियस युग में हुए थे। तो ऑप्शन 4 आपका सही हो जाता है। 12 का जो 4 आंसर बता रहे हैं उनका सही है। चलिए 13 और 14 नंबर क्वेश्चन का आंसर बताएं, सब लोग क्लास जरूर लाइक कीजिएगा। 13 और 14 नंबर क्वेश्चन का आंसर बताएं। 13 नंबर क्वेश्चन में कह रहा है कि ऋग्वेद में निम्नलिखित में से किस नदी का उल्लेख नहीं है? ऋग्वेद में निम्नलिखित में से किस नदी का आपको उल्लेख नहीं है? ऑप्शन आपको बताना है, ठीक है। तो आपको रावी नदी का जो उल्लेख है आपको नहीं मिलता, ऑप्शन 2 आपका सही हो जाएगा। तो इस चीज़ को याद रखेंगे, ऋग्वेद में आपको रावी नदी का जो उल्लेख है वो नहीं मिलता है। अगर हम लोग ऋग्वेद की बात करें तो ऋग्वेद सबसे आपको पुराना वेद, ठीक है, सबसे पुराना वेद कौन सा है? तो आपको ऋग्वेद है। और सबसे नया वेद कौन सा, अगर आपसे पूछ दे कि सबसे नया वेद कौन सा है, तो अथर्ववेद है। इस चीज़ को भी याद रखेंगे, अथर्ववेद आपको सबसे नया वेद के हमसे जानते हैं, ठीक है। तो इस चीज़ का वेदों की संख्या कितनी है? तो वेदों की संख्या जो आपको 4 है, ठीक है, इस चीज़ को ध्यान रखेंगे। चलिए 114 नंबर क्वेश्चन का आंसर बताएं कि निम्नलिखित में से अश्वमेध यज्ञ का आयोजन किसने किया था? निम्नलिखित में से जो अश्वमेध यज्ञ का जो आयोजन है वो किसने किया था? तो आपको समुद्रगुप्त ने किया था। 14 का जो 3 आंसर बता रहे हैं उनका सही है, ठीक है, समुद्रगुप्त ने आपको अश्वमेध यज्ञ का जो आयोजन किया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 15 नंबर क्वेश्चन का आंसर बताएंगे। 15 नंबर क्वेश्चन का आंसर बता रहा है कि 15 नंबर क्वेश्चन में ह्वेनसांग ने भारत भ्रमण किया था। ह्वेनसांग ने भारत भ्रमण किसके शासनकाल में किया था? तो मैं आपको हमेशा बताता हूं कि ह्वेनसांग और हर्षवर्धन के शासनकाल में आपको ह्वेनसांग भारत का भ्रमण किया था। तो 15 का जो 2 आंसर बता रहे हैं उनका सही है। और भारत भ्रमण इसने कब किया था? जब भारत भ्रमण है इसने आपको 630 ईस्वी में किया था। इस चीज़ को भी ध्यान रखेंगे, ठीक है, 630 ईस्वी में आपको ह्वेनसांग ने हर्षवर्धन के शासनकाल में भारत का भ्रमण किया था। तो 15 का जो 2 आंसर बता रहे हैं उनका सही है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को बढ़ते हैं। 16 नंबर क्वेश्चन, सभी लोग क्लास जरूर लाइक कीजिएगा, अपने अपने ग्रुप में जरूर शेयर कीजिएगा। चलिए 16 नंबर क्वेश्चन का आंसर बताएंगे। राजस्थान में स्थित पर्वतीय स्थल माउंट आबू प्रसिद्ध है, ठीक है, जो माउंट आबू है आपको जो राजस्थान में स्थित है वो किसके लिए प्रसिद्ध है? तो आपको जैन मंदिर के लिए प्रसिद्ध है। तो ऑप्शन आपका जैन मंदिर के लिए भी प्रसिद्ध है। ऑप्शन आपका 16 का जो 2 आंसर बता रहे हैं उनका सही है, ठीक है, तो जो 16 का 2 आंसर बता रहे हैं उनका सही है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 17 नंबर क्वेश्चन का आंसर बताएंगे। 17 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि 17 नंबर क्वेश्चन में किस पाल शासक ने बौद्धों के लिए प्रसिद्ध विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना किया था? बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है कि बताइए किस पाल शासक ने आपको विक्रमशिला विश्वविद्यालय का स्थापना किया था? तो विक्रमशिला विश्वविद्यालय का जो स्थापना है धर्मपाल ने किया था। तो ऑप्शन आपका 4 सही हो जाएगा। तो जो 17 का जो 4 आंसर बता रहे हैं उनका सही। चलिए 18 नंबर क्वेश्चन का आंसर बताएं। 18 नंबर क्वेश्चन, सभी लोग क्लास को जरूर लाइक करेंगे, ठीक है। 18 नंबर क्वेश्चन कह रहे हैं खजुराहो ने मंदिर का निर्माण किया गया। खजुराहो में आपको मंदिर का जो निर्माण किया गया था, ठीक, खजुराहो में मंदिरों का जो निर्माण है वो कहाँ किया गया था? बताइए कहाँ और कब किया गया था? 18 नंबर क्वेश्चन, तो आपको बुंदेलखंड के चंदेलों के द्वारा किया गया था। और कहाँ पे किया गया था? तो एमपी के छतरपुर में, ठीक है, यह एमपी के आपको छतरपुर में किया गया था। तो इस पॉइंट को भी याद रखेंगे। तो जो 18 का 3 आंसर बता रहे हैं उनका सही है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन कर बढ़ते हैं। 19 नंबर क्वेश्चन, ऑलरेडी हम लोग आपको आधुनिक भारत के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का जो प्रैक्टिस है वो करवा चुके हैं। बिहार के आधुनिक इतिहास से संबंधित जो प्रैक्टिस है वो करवा चुके हैं। फिर आपको भारत के मध्यकालीन इतिहास से संबंधित जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का प्रैक्टिस करवा चुके हैं। और बिहार के मध्यकालीन इतिहास से संबंधित जो क्वेश्चन का प्रैक्टिस है करवा चुके हैं। तो आप इसका जो प्लेलिस्ट में हम लोग का वीडियो देख सकते हैं, ठीक है। अगर आप वीडियो नहीं देखें तो आप वहाँ पर जाकर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का जो वीडियो है वो देख सकते हैं। इसके साथ ही साथ हम लोग अभी भारत के प्राचीन इतिहास संबंधित क्वेश्चन का प्रैक्टिस कर रहे हैं। जैसे ही ये समाप्त होगा अगले नेक्स्ट क्लास में आपको, जैसे ही समाप्त होगा, आज तो नहीं समाप्त होगा, जैसे ही आपको समाप्त होगा, जिस क्लास में शायद 1 या 2 दिन लग जाए, जैसे ही समाप्त होगा आपको बिहार के प्राचीन इतिहास से संबंधित क्वेश्चन का प्रैक्टिस कराएंगे हम लोग। आपको मैंने पहले ही बताया था कि हम लोग बिहार और आपको भारत दोनों ही रिलेट करते हुए चलेंगे, जिससे आपको अधिक से अधिक फायदा हो सके। चलिए 19 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है कि चालुक्य वंश का पहला शासक कौन था? तो आपको बताना कि बेसिकली आपको बताना कि चालुक्य वंश का स्थापना किसने किया था? तो आपको चालुक्य वंश का जो स्थापना पुलकेशन प्रथम किसने किया था? पुलकेशन प्रथम ने किया था। ऑप्शन आपका 4 सही हो जाएगा। तो जो आपको 19 का जो 4 आंसर बता रहे हैं उनका सही। चलिए 20 नंबर क्वेश्चन का आंसर बताएंगे। 20 और 21 नंबर क्वेश्चन का आंसर बताएं।
अभी मैंने आपको बताया था करेक्ट 20 नंबर क्वेश्चन में कि सांची का स्तूप किस शासक ने बनवाया था, ठीक है। सांची का जो स्तूप है किस शासक ने बनवाया था, तो अभी मैंने आपको बताया था इससे पिछले वाले क्वेश्चन में कि आपको सांची का जो स्तूप है आपको अशोक ने बनवाया था, और आपको कब कहाँ पे बनवाया था, तो एमपी मध्य प्रदेश में बनाया था। इस चीज़ को भी ध्यान रखेंगे। तो 20 का जो आपको बी आंसर बता रहे हैं उनका सही। चलिए 21 नंबर क्वेश्चन का आंसर बताएंगे कि कुषाण शासक कनिष्क का राज्याभिषेक किस सन में हुआ था। आपको बताना है कि कुषाण शासक कनिष्क का जो आपको राज्याभिषेक है किस सन में हुआ था, ठीक। चलिए 21 नंबर क्वेश्चन का आंसर बताएंगे। तो ये आपको हुआ था 72 AD में हुआ था, ठीक। कब हुआ था? 72 AD में हुआ था। ऑप्शन आपका 4 सही हो जाएगा। तो जो आपको 21 का जो 4 आंसर बता रहे हैं उनका सही है। और आपको कनिष्क के शासनकाल में, ठीक है, कनिष्क के शासनकाल में यहीं आपको याद होगा कि चतुर्थ बौद्ध संगति हुआ था। इसको भी ध्यान रखेंगे कि कनिष्क के शासनकाल में आपका चतुर्थ बौद्ध संगति हुआ था। और कहाँ पे हुआ था, ठीक, कहाँ पे हुआ था? तो यह आपको हुआ था कुंडलवन कश्मीर। कुंडलवन कश्मीर में आपको कनिष्क के शासनकाल में आपको चतुर्थ बौद्ध संगति हुआ था। और इसकी अध्यक्षता किसने किया था? इसके अध्यक्षता आपको वसुमित्र ने किया था। इस चीज़ को भी ध्यान रखेंगे। अगर हम लोग कुषाण वंश की स्थापना की बात करें तो कुषाण वंश का स्थापना किसने किया था? बताइए, कुषाण वंश का स्थापना किसने किया था? तो जो कुषाण वंश की स्थापना आपको कीजुल कड़फिसिस किसने किया था? कीजुल कड़फिसिस ने आपको कड़फिसिस है, ठीक। चलिए कीजुल कड़फिसिस ने आपको स्थापना किया था कुषाण वंश का। तो इस चीज़ को आपको ध्यान में रखना है। तो 21 का जो 4 आंसर बता रहे हैं उनका सही है। अगर सभी लोग क्लास को जो लाइक करेंगे, लाइव को लाइक करते रहिए भाई। चलिए 21 हो गया। 22 नंबर क्वेश्चन कर बढ़ते हैं। 22 नंबर क्वेश्चन का आंसर बताएं। कह रहा है 22 नंबर क्वेश्चन में कि बुद्ध के उपदेश किससे संबंधित है, ठीक है। बुद्ध के जो उपदेश किससे संबंधित है, पहले मैं आपको बुद्ध के उपदेश के बारे में बताऊं। तो बुद्ध ने अपना पहला उपदेश कहाँ दिया था? बताइए। बुद्ध ने अपना पहला उपदेश आपको सारनाथ में दिया था, ठीक। आपको सर्वाधिक उपदेश, ठीक, अगर आपसे पूछ दे कि बुद्ध ने आपको सर्वाधिक या सबसे ज़्यादा उपदेश कहाँ दिया था, तो आपको श्रावस्ती में दिया था। इस चीज़ को ध्यान रखेंगे, श्रावस्ती में दिया था। इसके बाद क्वेश्चन क्या पूछ रहा है कि बुद्ध के उपदेश किससे संबंधित है? तो जो बुद्ध के उपदेश है आपको आचरण की शुद्धता और पवित्रता से संबंधित है। तो आपको 22 का जो 4 आंसर बता रहे हैं उनका सही है, ठीक। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को बढ़ते हैं। 23 नंबर क्वेश्चन। 23 नंबर क्वेश्चन का आंसर बताएंगे। 23 नंबर क्वेश्चन में कह रहा है कि सिंधु सभ्यता के बारे में निम्न में से कौन जो कथन है वो असत्य है, गलत है। जो गलत कथन है वही आपको बताना है। इस चीज़ को ध्यान रखेंगे, क्योंकि आपको सत्य पूछता है तो वो अच्छा है, लेकिन गलत में क्या होता है कि बहुत सारे जो बच्चे हैं वो ध्यान नहीं देते हैं और आपको असत्य कथन पूछता है और सत्य कथन बता के चले आते हैं, उल्टा बता देते हैं। इसलिए उनका आते हुए भी जो क्वेश्चन है वो गलत हो जाता है, ठीक है। तो इस चीज़ को हमेशा ध्यान रखेंगे। क्वेश्चन आप थोड़ा अच्छे से पढ़िए ताकि आपको गलती होने का जो संभावना है वो कम हो जाए। 23 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है कि सिंधु सभ्यता के बारे में निम्न से कौन सा कथन गलत है, असत्य है? तो आपको लोग लोहे से परिचित थे, यह आपको गलत है। जो आपको जो सिंधु सभ्यता में जो लोग हैं आपको लोहे से परिचित नहीं थे, ठीक है। उस सभ्यता में जो लोग किस धातु से परिचित थे? तो तांबा से परिचित थे, कांसा से परिचित थे, ठीक है। इसका सोना और चांदी से परिचित थे, लेकिन आपको लोहा से परिचित नहीं थे। इस चीज़ को ध्यान रखेंगे, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 24 नंबर क्वेश्चन। 24 नंबर क्वेश्चन का आंसर बताएंगे। चलिए 24 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि नौ नालंदा महाविहार किसके लिए विख्यात है? जो नौ नालंदा महाविहार है किसके लिए विख्यात है? तो ये आपको पाली अनुसंधान संस्थान के लिए विख्यात है। तो आपको 24 का जो 3 आंसर बता रहे हैं उनका सही है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को बढ़ते हैं। 24 का जो 3 आंसर बता रहे हैं उनका सही है। चलिए 25 और 26 नंबर क्वेश्चन का आंसर बताएं। सब लोग क्लास को जरूर लाइक करेंगे, अपने अपने ग्रुप में जरूर शेयर कीजिएगा। 25 और 26 नंबर क्वेश्चन का आंसर बताएंगे। पवन कुमार, थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग। 25 और 26 नंबर क्वेश्चन। 25 नंबर क्वेश्चन में कह रहा है कि बोध गया में बोधि वृक्ष अपने वंश की किस पीढ़ी का है, ठीक है। आपको बताना है कि जो बोध गया में जो बोधि वृक्ष है वो किस वंश का है, ठीक है, अपनी किस जनरेशन का बोधि वृक्ष है। तो आपको पंचम, ठीक, कौन सा हो जाएगा? पंचम हो जाएगा। तो ऑप्शन आपका 3 सही हो जाएगा। तो जो 25 का जो 3 आंसर बता रहे हैं उनका सही है, ठीक है। चलिए 25 का जो 3 आंसर बता रहे हैं उनका सही है। और आपको इसी बोधि वृक्ष के नीचे जो गौतम बुद्ध ने आपको अपने ज्ञान की प्राप्ति किया था। और कहाँ किया था? निरंजना नदी के किनारे, जो अभी फाल्गु नदी के किनारे है, इसी आपको बोधि वृक्ष के नीचे इन्होंने ज्ञान की प्राप्ति किया था। और कब किया था? 534 BC में।
इस चीज़ को भी ध्यान रखेंगे। 534 BC में इन्होंने आपको ज्ञान की प्राप्ति किया था, ठीक। तो आपको 25 का जो 3 आंसर बता रहे हैं उनका सही है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को बढ़ते हैं। 26 नंबर क्वेश्चन में कि ईसा पूर्व 6ठी शताब्दी में विश्व की प्रथम गणतांत्रिक व्यवस्था कहाँ थी? जो आपको विश्व का प्रथम गणतांत्रिक व्यवस्था कहाँ था, तो वैशाली में था। 26 का जो ए आंसर बता रहे हैं उनका सही है, बिल्कुल 26 से जो ए आंसर बता रहे हैं उनका सही है। चलिए 27 और 28 नंबर क्वेश्चन का आंसर बताएंगे। 27 और 28 नंबर क्वेश्चन का आंसर बताएं। 27 नंबर क्वेश्चन में कह रहा है कि उड़ीसा का पुराना नाम क्या था? उड़ीसा का पुराना नाम क्या था? तो जो उड़ीसा का पुराना नाम को उत्कल था, ठीक है। ऑप्शन आपका ए सही हो जाएगा। इसीलिए हम लोग आपको पता है कि जो उड़ीसा है बिहार से कब अलग हुआ था, तो जो आपको उड़ीसा है बिहार से आपको 1 अप्रैल कब अलग हुआ था? 1 अप्रैल 1936 को अलग हुआ था। और उड़ीसा के जो लोग हैं अब इसीलिए आपको 1 अप्रैल को आपको उत्कल दिवस के रूप में मनाते हैं, ठीक है। कौन सा दिवस मनाते हैं? तो आपको उड़ीसा के जो लोग हैं आपको 1 अप्रैल को उत्कल दिवस के रूप में मनाते हैं। तो 27 का जो ए आंसर बता रहे हैं उनका सही है। चलिए 28 नंबर क्वेश्चन का आंसर बताएंगे, ठीक है। 28 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है कि बौद्ध मत का सबसे प्राचीन स्तूप कौन सा है, ठीक है। आपको बताना है कि बौद्ध मत का जो सबसे प्राचीन स्तूप कौन सा है। 28 नंबर क्वेश्चन का आंसर बताइए, तो आपको सारनाथ, ऑप्शन 2 आपका करेक्ट हो जाएगा। और यहीं पर आपको पहला जो उपदेश है आपको गौतम बुद्ध ने आपको सारनाथ में दिया था, ठीक। ऑप्शन आपका 2 सही हो जाएगा। और बोध गया में उनको ज्ञान की प्राप्ति हुई थी, ठीक। सांची का स्तूप कहाँ? तो जो सांची का स्तूप है MP में। और किसको ने बनाया था? तो अशोक ने बनाया था। तो इतना सारा पॉइंट इस क्वेश्चन से याद रखेंगे, बिल्कुल। प्रियंका सिंह, थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग। चलिए 29 और 30 नंबर क्वेश्चन का आंसर बताएंगे। सभी लोग क्लास जरूर लाइक कीजिएगा, लाइव को लाइक करते रहिए और अपने अपने क्वेश्चन का प्रैक्टिस करते रहें। जो क्वेश्चन का आंसर दीजिए अगर आपको, ठीक, और क्वेश्चन का मिलान भी करते रहिए, क्योंकि हम लोग क्वेश्चन आंसर के साथ साथ उससे संबंधित फैक्ट बताते हैं जिसका आपको अच्छे से रिवीजन भी हो सके, ठीक। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बोला 29 नंबर क्वेश्चन में कि भारतीय संस्कृति का स्वर्ण युग कहा जाता है। भारतीय संस्कृति का जो स्वर्ण युग किसको कहा जाता है? तो गुप्त काल को भारतीय संस्कृति का स्वर्ण युग के नाम से जाना जाता है। ऑप्शन आपका 2 सही हो जाएगा। अगर हम लोग गुप्त काल की बात करें तो गुप्त काल का स्थापना कब किया गया था? तो जो गुप्त काल का स्थापना है 240 ईस्वी में। कब किया गया था? 240 ईस्वी में किया गया था। और किसके द्वारा किया गया था? तो श्रीगुप्त, ठीक। श्रीगुप्त के द्वारा आपको 240 ईस्वी में आपको इसका स्थापना किया गया था, ठीक। अगर हम लोग चोल वंश की स्थापना की बात करें तो चोल वंश का स्थापना 850 ईस्वी में किया गया था। और किसके द्वारा किया गया? तो विजयालय। इस चीज़ को याद रखेंगे। चोल वंश का जो स्थापना है विजयालय के द्वारा 850 ईस्वी में किया गया था। गुप्त वंश का जो स्थापना है 240 ईस्वी में आपको श्रीगुप्त के द्वारा किया गया था। और मौर्य वंश का अगर हम लोग बात करें तो मौर्य वंश का जो स्थापना है 322 BC में। 322 BC में किसके द्वारा किया गया? तो आपको चंद्रगुप्त मौर्य। तो इतना सारा पॉइंट इस क्वेश्चन से याद रखेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को बढ़ते हैं। 30 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कोणार्क मंदिर के देवता हैं, ठीक है। कोणार्क मंदिर के जो आपको देवता कौन से देवता हैं, ठीक है। तो पहले आपको याद रखेंगे कोणार्क मंदिर कहाँ पे? तो कोणार्क जो मंदिर है आपको उड़ीसा के पुरी में स्थित है, ठीक है। उड़ीसा के पुरी में स्थित है। और इसको किसने बनाया था? तो आपको नरसिंह देव प्रथम ने। इसको किसने बनवाया था? तो नरसिंह देव प्रथम ने आपको बनवाया था। इस चीज़ को फर्स्ट ने बनवाया था। और किससे संबंधित आपको है? तो आपको सूर्य भगवान से संबंधित। तो 30 का जो ए आंसर बता रहे हैं उनका सही। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को बढ़ते हैं। 31 नंबर क्वेश्चन। इसके बाद आपको बिहार पुलिस के जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है उसका आपको रिवीजन कराया जाएगा। तब प्लीज़ आप इस क्लास के बाद जरूर ज्वाइन करें। और आपको बिहार पुलिस के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का जो रिवीजन है आपको ज्वाइन जरूर करें, क्योंकि आपको बिहार पुलिस के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन तो जरूर ही करना चाहिए। उसके साथ आपको लुसेंट का बुक आपको जरूर पढ़ना चाहिए। अगर ये आप बुक पढ़ते हैं फिर स्पीडी पढ़ लीजिए। ये 2-3 बुक आप अगर पढ़ लेते हैं तो आपको बिहार पुलिस में क्वालिफाई करने से कोई नहीं रोक सकता, अगर अच्छे से किए हैं तो, ठीक है। क्योंकि बहुत बच्चे क्या होते हैं कि आंखें बस उनका खुला रहता है, दिमाग उनके किताब पे नहीं रहता और बस वो किताबों को पढ़ते रहते हैं। तो ऐसा आपको नहीं पढ़ना है, अच्छे से पढ़ना है। अगर इतना आप कर लेते हैं तो आपको क्वेश्चन जो आप क्वालिफाई आराम से बिहार पुलिस के एग्जाम में कर जाएगा। चलिए 31 नंबर क्वेश्चन का आंसर बताइए। कह रहा है 31 नंबर क्वेश्चन में कि आपको भारत सरकार द्वारा प्रयोग में आने वाला शक संयंत्र किसने आरंभ किया था, ठीक। आपको बताना है कि भारत सरकार द्वारा प्रयोग में आने वाला शक संयंत्र किसने आरंभ किया था। तो जो शक संयंत्र है आपको कनिष्क ने आरंभ किया था। और कब किया था? तो 78 ईस्वी में। इस चीज़ को याद रखेंगे। तो 31 का जो ए आंसर बता रहे हैं उनका सही। चलिए 32 नंबर क्वेश्चन का आंसर बताएंगे। तो 31 का जो ए आंसर बता रहे हैं उनका कनिष्क के शासनकाल में उसको तैयार किया गया था और भारत सरकार ने अभी इसको अपनाया। चलिए 32 नंबर क्वेश्चन का आंसर बताएंगे। 32 नंबर क्वेश्चन में कह रहा है कि हर्षवर्धन के शासनकाल में भारत में कौन आया था। अभी मैंने आपको बताया था कि हर्षवर्धन के शासनकाल में भारत में कौन आया था। तो हर्ष से हर्षवर्धन और हर्ष से कौन है? तो हर्ष ह्वेनसांग है, ठीक है। यही आपको आया था। ऑप्शन आपका 20 ही हो जाएगा, ठीक। फायान किसके शासनकाल में आया था बताइए। तो फायान है आपको चंद्रगुप्त द्वितीय,
ठीक है। जो फाहियान आपको चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल में आया था, तो इतना सारा पॉइंट याद रखेंगे। चलिए 33 नंबर क्वेश्चन का आंसर बताना है कि सारनाथ में चलिए 33 नंबर क्वेश्चन का आंसर बताइए। 33 और 34 नंबर क्वेश्चन का आंसर बताना है। करेक्ट, सारनाथ में किस सम्राट का स्तंभ है? ठीक, स्तंभ है। सारनाथ में आपको किस सम्राट का स्तंभ है? तो आपको अशोक का। ठीक है, तो याद रखेंगे सारनाथ में आपको अशोक का स्तंभ है। ऑप्शन 2 आपका सही हो जाएगा। और इसको किसने बनवाया था? ठीक, आपको 250 BC में इसको बनवाया गया था। और आपको याद रखना है कि सारनाथ में ही गौतम बुद्ध ने अपना पहला उपदेश दिया था। तो इतना सारा पॉइंट आपको याद रखना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को बढ़ते हैं। कह रहा 34 नंबर क्वेश्चन है, प्रसिद्ध खजुराहो की गुफाएं स्थित है। ठीक, प्रसिद्ध खजुराहो की गुफाएं वो कहाँ पे स्थित है? तो आपको महाराष्ट्र में स्थित है। ये बिल्कुल सर खजुराहो है, ये आपको मध्य प्रदेश में स्थित है। ऑप्शन आपका ए सही हो जाएगा। 34 का जो ए आंसर बता रहे हैं उनका सही। खजुराहो का जो प्रसिद्ध गुफाएं हैं आपको मध्य प्रदेश में स्थित है, तो ऑप्शन ए आपका सही हो जाएगा। 34 का जो ए आंसर बता रहे हैं उनका सही है, बिल्कुल 34 का ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन को बढ़ते हैं 35 और 36 नंबर क्वेश्चन का आंसर। 35 नंबर क्वेश्चन का आंसर बताएं। 35 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि 35 नंबर क्वेश्चन में निम्नलिखित में से कौन सा एक अन्य तीनों में के समसामयिक नहीं था? आपको बताना है कि निम्नलिखित में से कौन एक तीनों के समसामयिक नहीं था। चलिए बिंबिसार, गौतम बुद्ध, मिलिंद और प्रश्नजित। ठीक है, इस चीज़ को आपको आंसर बताना है तो मिलिंद हो जाएगा। तो ऑप्शन 3 आपका सही हो जाएगा। तो जो 35 के जो 3 आंसर बता रहे हैं उनका सही। चलिए 36 नंबर क्वेश्चन का आंसर बताएंगे। 36 नंबर क्वेश्चन का आंसर बताएं। चलिए 36 नंबर क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि निम्नलिखित 4 वेदों में से किस एक में जादुई माया और वशीकरण का आपको वर्णन किया गया है? आपको बताना है कि आपको निम्नलिखित 4 वेदों में से किस में आपको जादुई माया और वशीकरण का आपको वर्णन किया गया है, बताइए। चलिए बहुत ईजी क्वेश्चन है। तो ये आपको अथर्ववेद में किया गया है। ठीक है, अथर्ववेद में किया गया। ऑप्शन 3 आपका सही हो जाएगा। और आपको अगर सबसे नया वेद भी पूछ दे तो आपको अथर्ववेद ही, ये आपको याद रखना है। साम वेद में स से साम होता है और स से संगीत होता है। ठीक है, तो याद रखेंगे कि साम वेद में आपको संगीत का वर्णन किया गया है। साम वेद में आपको संगीत का वर्णन किया गया है। ऋग्वेद आपको सबसे पुराना वेद कौन सा है? ऋग्वेद है। तो यही आपको 4 वेद हैं। सबसे पुराना वेद आपको ऋग्वेद हो गया। सबसे नया वेद आपको अथर्ववेद हो गया। इसके साथ ही साथ आपको जो है आपको जादुई माया और वशीकरण का वर्णन किस वेद में किया गया? तो अथर्ववेद में किया गया। संगीत का वर्णन किस वेद में किया गया? तो आपको साम वेद में किया गया है। इतना सारा पॉइंट इस क्वेश्चन से याद रखेंगे। चलिए 37 नंबर क्वेश्चन का आंसर बताएं। करें 37 नंबर क्वेश्चन में सारनाथ स्थित स्तंभ का निर्माण किसने करवाया था? सारनाथ स्थित आपको स्तंभ का निर्माण किसने कराया था? तो अशोक ने करवाया था। ऑप्शन आपका ए सही हो जाएगा। और अशोक ने कब करवाया था? तो अशोक ने आपको इसको कराया था 250 BC में करवाया था। ठीक है, तो ऑप्शन 3 आपका सही हो जाएगा। और आपको सारनाथ में मैंने आपको बताया था कि सारनाथ में आपको गौतम बुद्ध ने अपना पहला उपदेश दिया था। और सबसे ज़्यादा उपदेश कहाँ पर दिया था? तो श्रावस्ती में दिया था। इस चीज़ को आपको ध्यान रखना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को बढ़ते 38 नंबर क्वेश्चन करेगा, सर्व प्राचीन विधि ग्रंथ कौन है? सर्व प्राचीन विधि ग्रंथ कौन सा है? तो आपको मनुस्मृति है। तो ऑप्शन आपका ए सही हो जाएगा। तो 38 का जो ए आंसर बता रहे हैं उनका सही है। चलिए 39 नंबर क्वेश्चन का है, गुप्त संयत कब आरंभ हुआ था? ठीक, गुप्त संयत कब आरंभ हुआ था? तो पहले याद रखेंगे गुप्त संयत। ठीक, गुप्त संयत आपको किसने आरंभ किया था? तो आपको चंद्रगुप्त प्रथम ने शुरू किया था। और कब शुरू किया था? तो 319 आपको ईस्वी में शुरू किया था। तो ऑप्शन आपका 2 सही हो जाएगा। ठीक, तो 39 का जो 2 आंसर बता रहे हैं उनका सही। और आपको गुप्त संयत किसने शुरू किया था? चंद्रगुप्त प्रथम ने आपको शुरू किया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को बढ़ते हैं। चलिए 40 नंबर क्वेश्चन का आंसर बताएंगे। 40 और 41 नंबर क्वेश्चन का आंसर। ठीक है, 40 और 41 नंबर क्वेश्चन का आंसर अभी मैंने आपको क्वेश्चन बताया भी है। 40 नंबर क्वेश्चन के गुप्त वंश का स्थापना कब और किसने किया था? तो गुप्त वंश का संस्थापक कौन था? ठीक है, गुप्त वंश का संस्थापक कौन था? तो जो आपको श्रीगुप्त हैं आपको गुप्त वंश का संस्थापक है। और आपको श्रीगुप्त ने आपको 240 ईस्वी में श्रीगुप्त ने आपको 240 ईस्वी में आपको गुप्त वंश का स्थापना किया था। तो इस पॉइंट को भी याद रखेंगे। चलिए 41 नंबर क्वेश्चन का आंसर बताएं। करके तोलक पीएम, ठीक है, ग्रंथ संबंधित है। ठीक है, जो तोलक पीएम ग्रंथ है वो कौन से धर्म से संबंधित है? ठीक है, और किस चीज़ से संबंधित है? आपको व्याकरण से संबंधित आपको। तो 41 का जो 3 आंसर बता रहे हैं आपको उससे आपको सही हो जाएगा। चलिए 42 नंबर क्वेश्चन का आंसर बताएंगे। 42 नंबर क्वेश्चन का आंसर बताएं। चलिए कह रहा है 42 नंबर क्वेश्चन में कि निम्न में से किसकी पांडुलिपि को यूनेस्को की सूची में शामिल किया गया? निम्न में से किसकी पांडुलिपि को यूनेस्को की सूची में शामिल किया गया है? तो 42 नंबर क्वेश्चन का जो आपको सही आंसर हो जाएगा ऋग्वेद। ठीक है, ऋग्वेद को आपको शामिल किया गया तो 42 का आपको आंसर सही हो जाएगा। और मैंने आपको बताया था कि ऋग्वेद आपको सबसे पुराना वेद कौन सा है? तो ऋग्वेद है। और यूनेस्को का अगर हम लोग यूनेस्को की बात करें तो यूनेस्को का स्थापना कब हुआ है? तो यूनेस्को का जो स्थापना 1945 में हुआ। और आपको यूनेस्को का मुख्यालय कहाँ पे? तो पेरिस में है। तो इतना सारा पॉइंट इस क्वेश्चन से याद रखेंगे। यूनेस्को का जो मुख्यालय आपको पेरिस में और इसका स्थापना आपको 1945 में किया गया
गया था। और सबसे पुराना आपको वेद कौन सा था, आपको ऋग्वेद, ठीक है। तो इतना सारा पॉइंट इस क्वेश्चन से याद रखेंगे। चलिए 42 नंबर क्वेश्चन का आंसर बताएं। 42 नंबर क्वेश्चन का रहा है 43 नंबर क्वेश्चन का रहा है कि पुरातन अवशेषों के कालक्रम का निर्धारण किस पद्धति से होता है, ठीक है। आपको बताना है कि पुरातन अवशेषों के कालक्रम का निर्धारण किस पद्धति के द्वारा किया जाता है, ठीक है। तो आपको C14 के आपको पद्धति के द्वारा किया जाता है। तो ऑप्शन आपका 2 सही हो जाएगा। तो जो 43 का जो 2 आंसर बता रहे हैं उनका सही। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को बढ़ते हैं। 44 नंबर क्वेश्चन का आंसर बताएं। 44 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि सम्राट अशोक महान जिसने 40 वर्षों तक भारत में एक राज्य किया की राजधानी कहाँ, उस समय नाम क्या था, ठीक है। आपको बताना है कि सम्राट अशोक महान जिसने 40 वर्षों तक भारत पर राज्य किया उसकी राजधानी उस समय किस नाम से था। तो आपको पाटलिपुत्र, ठीक है, पाटलिपुत्र के नाम से था। ऑप्शन 3 आपका सही हो जाएगा। और याद रखेंगे कि अशोक महान के आपको शासनकाल में ही तीसरा बौद्ध संगति हुआ था, ठीक। तीसरा बौद्ध संगति आपसे पूछ देगा कि किसके शासनकाल में हुआ था। तो आपको जो अशोक के शासनकाल में हुआ था, कहाँ हुआ था, तो आपको पाटलिपुत्र में हुआ था। ये भी चीज़ को याद रखेंगे, पाटलिपुत्र में हुआ था। और कब हुआ था, तो 250 BC में। कब हुआ था, 250 BC में हुआ था। इसकी अध्यक्षता किसने किया था, तो आपको इसकी अध्यक्षता आपको मोगलीपुत्तिस ने किया था, ठीक, मोगलीपुत्तिस, ठीक। इतना सारा पॉइंट इस क्वेश्चन से याद रखेंगे। तो जो 44 का जो आपको 3 आंसर बता रहे हैं उनका सही। चलिए 45 नंबर क्वेश्चन का आंसर बताएंगे। 45 नंबर क्वेश्चन, ठीक है। 45 नंबर क्वेश्चन में कह रहा है कि प्राचीन नगर तक्षशिला निम्नलिखित में से किनके बीच में स्थित है। जो प्राचीन नगर तक्षशिला है वो किसके बीच में स्थित है। तक्षशिला आपको सिंधु और झेलम के बीच में स्थित है। तो ऑप्शन आपका ए सही हो जाएगा। तो जो आपको 45 को जो ये आंसर बता रहे हैं उनका सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन को बढ़ते हैं। सभी लोग क्लास को जरूर लाइक करेंगे, अपने अपने ग्रुप में जरूर शेयर कीजिएगा ताकि अधिक से अधिक लोग ज्वाइन कर सके। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 46 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है कि हड़प्पा सभ्यता संबंधित है। जो हड़प्पा सभ्यता है वो किससे संबंधित है, तो जो हड़प्पा सभ्यता आपको कांस्य युग से संबंधित, तो ऑप्शन आपका ए सही हो जाएगा। अगर हम लोग आपको हड़प्पा की बात करें तो हड़प्पा की खोज किसने किया, तो हड़प्पा की खोज आपको 1921 में आपको दयाराम शाह ने, ठीक, दयाराम साहनी ने आपको 1921 में आपको हड़प्पा की खोज किया था। और हड़प्पा, ठीक, हड़प्पा है कहाँ पे, तो आपको पंजाब पाकिस्तान में। इस चीज़ को भी ध्यान रखेंगे। आपको पंजाब पाकिस्तान में, आपको हरियाणा है, ठीक। अगर हम लोग आपसे पूछ दे मोहनजोदड़ो को हम लोग मृतकों के टीला के नाम से जानते हैं, मोहनजोदड़ो, ठीक। इसको आप लोग मृतकों के टीला के नाम से हम लोग जानते हैं, मोहनजोदड़ो। इसके साथ इसका स्थापना कब किया गया था, इसका स्थापना 1922 में किया गया था। किसके द्वारा किया गया था, आर.डी. बनर्जी के द्वारा आपको मोहनजोदड़ो का स्थापना आपको किया गया था। इस चीज़ को ध्यान रखेंगे। तो जो 46 का जो ए आंसर बता रहे हैं उनका सही। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को बढ़ते हैं। 47 नंबर क्वेश्चन का आंसर बताएं। कह रहा है 47 नंबर क्वेश्चन में कि चीनी तीर्थयात्री ह्वेनसांग ने भारत की भ्रमण किया था, किसके शासनकाल में किया था। तो मैं बार बार आपको बताता हूँ, ह से ह्वेनसांग और ह से क्या होता है, हर्षवर्धन के शासनकाल में इसने किया था। तो ऑप्शन आपका 3 सही, ठीक है, 3 सही हो जाएगा। तो जो 47 का जो 3 आंसर बता रहे हैं उनका सही है। चलिए, और कब आया था, तो 630 BC में आया था। इस चीज़ को भी, इसने भारत भ्रमण कब किया था, तो 630 BC में किया था। इस चीज़ को भी आपको ध्यान में रखना है। BC नहीं, आपको केवल ईस्वी है। BC तो बहुत पुराना जगह भाई, केवल ईस्वी। चलिए 48 नंबर क्वेश्चन का आंसर बताएंगे। सब लोग क्लास जरूर लाइक करिएगा, अपने अपने ग्रुप में जरूर शेयर कीजिएगा ताकि अधिक से अधिक लोग ज्वाइन कर सके। और आपको क्वेश्चन का जो आपको बिहार पुलिस से संबंधित जो आपको हिस्ट्री के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का जो क्यूज करवाया जा रहा है उसको आपको से अधिक लाभ हो सके, ठीक है। चलिए 48 नंबर क्वेश्चन का आंसर बताएंगे। कह रहा है कि कलहड़ द्वारा रचित राजतरंगिणी है, ठीक है। आपको याद रखना है पहले कि राजतरंगिणी के लेखक कौन है। आपसे डायरेक्टली क्वेश्चन ये भी पूछा जा सकता है कि राजतरंगिणी के लेखक कौन है, तो कलहड़ है, ठीक है। कलहड़ आपको राजतरंगिणी के आपको लेखक हैं। और आपको कलहड़ द्वारा रचित राजतरंगिणी क्या है, तो आपको चंद्रगुप्त, ठीक, यह क्या है, तो आपको है कश्मीर का इतिहास है, ठीक, कश्मीर के इतिहास। ऑप्शन आपका 2 सही हो जाएगा। तो जो 48 का जो 2 आंसर बता रहे हैं उनका सही। चलिए 49 नंबर क्वेश्चन, 49 और 50 नंबर क्वेश्चन का आंसर बताएंगे। ये आपको सेकेंड लास्ट क्वेश्चन है। आपको पता है कि पर डे हम लोग 50 इंपॉर्टेंट आपको हिस्ट्री के क्वेश्चन का प्रैक्टिस कराते हैं। सुबह में 8 बजे आपको करंट अफेयर के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का प्रैक्टिस, सुबह में 9 बजे आपको पॉलिटिक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का प्रैक्टिस, फिर आपको सुबह में ही 10 बजे आपके लिए हम लोग जो है 10:30 बजे आपके लिए हम लोग अब हिस्ट्री से संबंधित इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का जो प्रैक्टिस लेकर आते हैं। और इसके साथ ही साथ आपको रात के 10 बजे आपको जीके से संबंधित आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का प्रैक्टिस लेकर आते हैं। रात के 8 बजे आपको बिहार पुलिस स्पेशल टेलीग्राम पे क्यूज भी चला जाता है, तो आप वहाँ भी ज्वाइन कर क्वेश्चन का प्रैक्टिस कर सकते हैं। पहला का रहा है 49 नंबर क्वेश्चन में, सारनाथ स्तूप कहाँ स्थित है। ये सभी लोग को पता है। ये जो सारनाथ स्तूप आपको वाराणसी में है, तो ऑप्शन 3 आपका सही हो जाएगा। और सारनाथ स्तूप को कब बनाया गया था बताइए। सारनाथ स्तूप को कब और किसने बनाया था, तो सारनाथ स्तूप का आपको 250 BC में अशोक ने बनवाया था, ठीक है। तो इस चीज़ को याद रखेंगे।
और आपको सारनाथ में ही गौतम बुद्ध ने आपको अपना पहला उपदेश दिया था, तो इस चीज़ के भी आपको ध्यान रखेंगे कि गौतम बुद्ध ने अपना पहला उपदेश कहाँ पे दिया था, सारनाथ में दिया था। 41 का जो ठीक 41 का जो 3 आंसर बता रहे हैं, 49 का जो 3 आंसर बता रहे हैं उनका सही। चलिए 50 नंबर क्वेश्चन और लास्ट क्वेश्चन आज का, 50 नंबर क्वेश्चन और लास्ट क्वेश्चन कह रहा है कि प्राचीन भारत का सुप्रसिद्ध व्यक्ति पाणिनि क्या था। ठीक है, जो पाणिनि है वो क्या था, आपको बताना कि प्राचीन भारत का सुप्रसिद्ध व्यक्ति पाणिनि क्या था। तो यह आपको एक तरह का एक व्याकरण शास्त्री था। ऑप्शन आपका 2 सही हो जाएगा। ठीक है, तो जो आपको 50 का 2 आंसर बता रहे हैं उनका सही। चलिए आज के क्लास में इतना ही। आपको मैं फिर से बता दूं, क्लास का टाइमिंग हम लोग रेगुलर आपको सुबह में 8 बजे करंट अफेयर क्वेश्चन का प्रैक्टिस कराते हैं, करंट अफेयर के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का। इसके बाद आपको सुबह में 9 बजे से आपको पॉलिटी क्वेश्चन का प्रैक्टिस कराता है। सुबह में 10:30 बजे से आपके लिए हम लोग आपको हिस्ट्री के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का प्रैक्टिस लेकर आते हैं। और रात के 10 बजे हम लोग आपके लिए जो इंपॉर्टेंट जीकेजीएस क्वेश्चन का प्रैक्टिस लेकर आते हैं। रात के 8 बजे इवन आपको टेलीग्राम पे ज्वाइन करके क्वेश्चन का प्रैक्टिस कर सकते हैं। इसके साथ ही साथ आपको रिकॉर्डेड जो लाइव में वीडियो आपको चलाया जाता है, तो आप वहाँ से भी देखकर क्वेश्चन का प्रैक्टिस कर सकते हैं। आपको लाइव में आपको रिवीजन के तौर पर आपको करंट अफेयर क्वेश्चन का आपको प्रैक्टिस कराया जा रहा है, हिस्ट्री क्वेश्चन का प्रैक्टिस कराया जाएगा और आपको बिहार पुलिस के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का आपको प्रैक्टिस भी कराया जाएगा। तो आप सभी लोग जुड़िए, क्वेश्चन का प्रैक्टिस कीजिए ताकि अधिक से अधिक आपको एग्जाम में लाभ हो सके। ठीक, बहुत बहुत धन्यवाद सभी लोग को ज्वाइन करने के लिए। जय हिंद।